नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। एक महीने से लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का प्रदर्शन जारी था, लेकिन बीते 28 मई को दिल्ली पुलिस की शर्मनाक हरकत के बाद पहलवान पूरी तरह से टूट गए और आखिरकार पहलवानों ने कल ये ऐलान कर दिया कि जो मेडल्स उन्हें खेल में अपनी पूरी जिंदगी को समर्पित करने के बाद दिए गए थे, इन मेडल्स से उन्हें नवाजा गया था, उन मेडल्स को वो गंगा नदी में प्रवाहित कर देंगे। इस ऐलान के अनुसार पहलवान खिलाड़ी दोपहर निकल जाते हैं हरिद्वार के लिए। आपको बता दें कि हरिद्वार पहुंचने की जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी तो पुलिस की तरफ से ये बयान आया कि वो पहलवानों को हरिद्वार पहुंचने से नहीं रोकेंगे। मेडल्स उनकी निजी संपत्ति है, उनके साथ उन्हें क्या करना है ये उनका अपना निजी मामला है। इसमें पुलिस ना तो उन्हें रोकेगी और ना ही उन्हें इस बात का कोई आदेश मिला है। आपको बता दें कि पहलवानों के इस ऐलान के बाद काफी ज्यादा बवाल मचता हुआ दिखाई दे रहा था। विपक्षी नेता लगातार ये अपील कर रहे थे कि पहलवान इन मेडल्स को गंगा नदी में प्रवाहित ना करें। साथ ही यहाँ पर अगर बात करें तो वो किसान जो अब तक इन पहलवानों का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने भी सोशल मीडिया के जरिए लगातार ये कोशिश की कि पहलवान इन मेडल्स को प्रवाहित ना करे गंगा नदी में, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने जिस तरीके से ऐलान किया था, बात यहाँ पर अगर करें बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और संगीता फोगाट की, आपको बता दें कि उन चारों ने ही मीडिया से रूबरू होते हुए ये साफ कह दिया था कि 28 मई को जो कुछ भी हमारे साथ हुआ उसके बाद हमें ना तो देश के प्रधानमंत्री से कोई उम्मीद है, ना सरकार से कोई उम्मीद है और ना ही अब हमारी जिंदगी में कुछ बचा है जिसके लिए हम संघर्ष करें। इसीलिए इन मेडल्स को हम आज गंगा नदी में प्रवाहित करने के बाद दिल्ली के इंडिया गेट पर जाएंगे और वहां पर आमरण अनशन करेंगे, जिसके बाद लगातार कोशिश की जा रही थी पहलवानों को रोकने की, लेकिन वो नहीं माने। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब पहलवान पहुंच चुके थे हरिद्वार के हर की पौड़ी पर, वहां बैठ चुके थे इन मेडल्स को प्रवाहित करने के लिए, फिर आखिरकार अचानक से ऐसा क्या हो गया कि पहलवानों ने अपना फैसला बदल दिया। नरेश टिकैत हो, राकेश टिकैत हो, ये तमाम विपक्षी दल के नेता जो अब तक इन्हें सपोर्ट कर रहे थे, उन सभी ने इन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन पहलवान नहीं माने। ऐसा लग रहा था कि जो ऐलान उन्होंने किया है, जो दावा उन्होंने किया है, वो पूरा हो जाएगा और वाकई में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें साक्षी मलिक, विनेश फोगाट हर की पौड़ी पर मौजूद भी है, बजरंग पुनिया भी उनके साथ नजर आ रहे। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि फैसला क्यों बदला। तो आपको बता दें कि अब ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एक बड़े नेता ने पहलवानों के इस फैसले को बदल दिया। क्या वाकई में ये सच है और आखिरकार कौन है ये बड़ा नेता जो अब इन पहलवानों के समर्थन में उतरता हुआ दिखाई दे रहा है? जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रह चुके ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवानों ने मेडल गंगा में बहाने का फैसला टाल दिया। ऐलान के अनुसार पहलवान हाथों में मेडल लिए हुए मंगलवार को यानी कि बीते 30 मई को हरिद्वार पहुंचे। हर की पौड़ी पर बैठे पहलवान कुछ देर बाद भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत और खाप वहां पहुंच जाते हैं। टिकैत ने रेसलर से अपना फैसला 5 दिन के लिए टालने को कहा। टिकैत के आने से पहले हर की पौड़ी पर भारी भीड़ जमा हो गई। हाथ में मेडल पकड़े सशक्त पहलवानों को देखकर हर कोई भावुक था। भीड़ बढ़ती ही जा रही थी और पहलवानों के परिजनों को उनके चारों तरफ भीड़ का एक ऐसा जमावड़ा देखने को मिल रहा था। करीब 1 घंटे तक हर की पौड़ी पर ऐसा ही माहौल रहा। इसके बाद नरेश टिकैत पहलवानों के पास पहुंचे और उनसे बातचीत की। काफी समझाने के बाद पहलवानों ने फैसला टालने पर सहमति दे दी, लेकिन मेडल अपने पास रखने की बजाय इसे नरेश टिकैत को ही सौंप दिया। नरेश टिकैत ने बताया, हमने पहलवानों से 5 दिन का समय मांगा। हम खिलाड़ियों का सिर नीचा नहीं होने देंगे। दिन भर चले हाई प्रोफाइल ड्रामे के बाद आखिर रेसलर्स ने देर शाम अपना फैसला क्यों बदल दिया, इसको लेकर अब नई जानकारी सामने आ रही है। आंदोलन में शामिल पहलवानों की माने तो कुछ वजह थी जिसके चलते उन्होंने अपना फैसला टाला है। दरअसल आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि एक बड़े बीजेपी नेता द्वारा पहलवानों को की गई फोन कॉल भी शामिल है। इस नेता ने पहलवानों से कुछ वक्त रुकने को कहा, साथ ही पहलवानों पर परिवार की तरफ से भी दबाव था।
आपको बता दें कि बिना नाम लिए एक रेसलर्स के हवाले से लिखा है, हमें भरोसा दिया गया कि हमारी मांग मानी जाएगी, इसलिए हमने अपना फैसला टाल दिया। अगर सरकार अपनी बात से पीछे हटती है तो हम फिर गंगा जी के पास जाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि पश्चिमी यूपी से आने वाले एक केंद्रीय मंत्री ने पहलवानों से संपर्क स्थापित कर उनसे पदक गंगा में ना बहाने की अपील की। वहीं बालियान खाप के चौधरी और किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमने 5 दिन का समय मांगा है और पहलवानों से इंतजार करने को कहा है। अब महापंचायत करेंगे और उसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह का साफ तौर पर कहना है कि मेडल्स गंगा में डालने से ब्रजभूषण को फांसी नहीं मिलेगी। जी हां, आपको बता दें कि वो कहते हुए नजर आते हैं, पहले दिन जब मेरे ऊपर आरोप लगाया गया था तो मैंने कहा कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ। एक भी आरोप साबित हो जाएगा तो ब्रजभूषण खुद फांसी पर चढ़ जाएगा। 4 महीने हो गए, सरकार मुझे फांसी नहीं दे रही है तो अपना मेडल लेकर गंगा में बहाने जा रहे हैं। ब्रजभूषण आगे कहते हैं, मुझ पर आरोप लगाने वालों, गंगा में मेडल बहाने से मुझे फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास सबूत है तो जाकर पुलिस को दो, कोर्ट को दो। कोर्ट मुझे फांसी देगा तो मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा। ब्रजभूषण ने खिलाड़ियों के मेडल बहाने की घोषणा को इमोशनल ड्रामा बताया। ब्रजभूषण का ये बयान पहलवानों के मेडल गंगा में बहाने के ऐलान के एक दिन बाद आया। दरअसल आपको बता दें, ब्रजभूषण ने एक शेर पढ़ा, बाढ़ कैसे आती है आप भी जानते हैं, तैरना कैसे है हम भी जानते हैं। बीजेपी सांसद ने कहा, हम उस राम को अपना आदर्श मानते हैं जो अपने पिता के वचन को निभाने के लिए वन चले गए थे। अगर एक भी आरोप साबित हो जाएगा तो ब्रजभूषण शरण सिंह खुद फांसी पर चढ़ जाएगा। ब्रजभूषण आगे कहते हैं, ये ऐसा आरोप है कि अपने ही लोग कहने लगते हैं कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। मेरे ऊपर यह आरोप इसलिए लगा है क्योंकि भगवान हमसे कोई बड़ा काम लेना चाहते हैं। खिलाड़ियों की कामयाबी में मेरा खून पसीना लगा हुआ है। मैं उन्हें कोई श्राप नहीं देना चाहता हूं। ओलंपिक में 7 मेडल आए तो इसमें 5 मेरे कार्यकाल में आए हैं। मैंने कुश्ती को किया है। कुछ दिन पहले तक ये मुझे कुश्ती का भगवान मानते थे। ब्रजभूषण ने दावा किया, उनके साथ जाट से लेकर मुसलमान और ब्राह्मण से लेकर तेली तक खड़ा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ब्रजभूषण के समर्थन में लोग नजर आ रहे हैं। आगे ब्रजभूषण कहते हैं, आपका आशीर्वाद रंग लाएगा। 5 तारीख को हम संतों के सामने जुटेंगे और जो फैसला आएगा उसका सम्मान होगा। नेक्स्ट 9 न्यूज की ओर से ये खास रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से पहलवानों ने अपने फैसले को बदल दिया और अब उन्होंने सरकार को और 5 दिनों का वक्त दिया है। आपको बता दें कि आने वाली 5 जून को ये पहलवान अब फिर से एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि नाम न बताने की शर्त पर जिस बीजेपी नेता ने फोन कॉल करते हुए नरेश टिकैत को इन पहलवानों के पास भेजा और रोका मेडल्स को गंगा नदी में प्रवाहित करने के लिए, इसके बाद क्या वाकई में अब ब्रजभूषण शरण सिंह की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी अब देखने को मिलेगी? क्योंकि आपको बता दें कि कल ही ब्रजभूषण ने मीडिया से रूबरू होते हुए यह साफ कहा है कि पहलवानों का फैसला एक बेवकूफी है। अगर उन्हें लगता है कि वो सही है तो आखिरकार मेडल्स को क्यों वो प्रवाहित करने का ऐलान कर रहे हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो शुरू से ही कह रहा हूं, जांच हो जाने दीजिए, अगर मैं गलत साबित हुआ तो खुद मैं जेल चला जाऊंगा। अब ऐसे में जिस तरह से इस पूरे मामले में एक बीजेपी नेता का नाम जुड़ गया है, हर किसी को उम्मीद है कि शायद आने वाले समय में सरकार ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर कोई बड़ा फैसला लेती हुई नजर आएगी। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।